अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर होंगे। आजकल लोगों में एक रिवाज है कि ज़कात का पैसा और इसी तरह से सदक़ा फ़ित्र का पैसा ना दे कर के बराह रास्त क्या करते हैं, औरतों को साड़ी तकसीम करते हैं, यूं ही मर्दों को तहबंद देते हैं या कुर्ता पायजामा का कपड़ा देते हैं या फिर दूसरा कोई खाने पीने का सामान दे देते हैं। तो क्या ऐसे में जब ज़कात का बराह रास्त पैसा ना दिया जाए, इसी तरह से सदक़ा फ़ित्र का पैसा ना दे कर के साड़ी देना और दीगर कपड़े, कुर्ता पायजामा, लुंगी वगैरह देना, ये दुरुस्त है कि नहीं? क्या आम तौर पर जो फ़क़रा भीख मांगने के लिए आते हैं, जो गरीब तबके के लोग रमज़ान में भीख मांगने के लिए आते हैं, उसे अगर साड़ी देते हैं और तहबंद वगैरह देते हैं तो ज़कात अदा होगी या नहीं होगी? इसी तरह से सदक़ा फ़ित्र अदा होगा या नहीं होगा? आज इस वीडियो में इसी पर हम बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आखिर तक हमारे साथ बने रहें, अच्छी तरह से आप वीडियो को देखें, मसला को समझें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। और अगर इसी तरह से कोई आपके मन में सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में इसका हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि ज़कात और इसी तरह से सदक़ा फ़ित्र जो हम अदा करते हैं, ये किस लिए अदा करते हैं। तो जब आप इसकी हकीकत पर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज़कात और इसी तरह से सदक़ा फ़ित्र वगैरह जो हम अदा करते हैं, अमीर तबका जो अदा करते हैं, वो गरीब और मिस्किनों की हाजत रवाई के लिए अदा करते हैं। यानी मालिक निसाब जब ज़कात अदा करेंगे, यूँ ही सदक़ा फ़ित्र अदा करेंगे, तो इस तरह से ग़ुरबा, फ़क़रा और मसाकिन की हाजत पूरी होगी, ज़रूरत पूरी होगी और वो अपने हिसाब से ज़रूरत के सामान को ख़रीद सकेंगे। तो ऐसे में बेहतर तो ये है कि आप इन गरीबों और मिस्किनों को बराह रास्त पैसा ही दे दें। ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पैसे से उनकी ज़्यादा हाजत रवाई होगी, उनकी ज़रूरत ज़्यादा पूरी होगी। वो किस तरह से? वो यूँ कि जब आप किसी को पैसे देंगे, मान लीजिए आपके पास हज़ारों रुपए हैं, लाखों रुपए हैं और आपने 2000, 3000 या 10,000 आपको ज़कात में निकालने हैं, तो ऐसे में जब किसी फ़कीर को, किसी गरीब को, किसी मिस्किन को आप 10,000 या 5,000 रुपये देते हैं, तो वो अपने हिसाब से अपनी ज़रूरत के सामान को ख़रीद सकता है। किसी के यहाँ कपड़े की ज़रूरत है तो वो कपड़ा ख़रीद सकता है, किसी के यहाँ रहने के लिए सामान या मकान ख़रीदना है, मकान किराए पे लेना है, वो वहाँ पे कर सकता है। इसी तरह से किसी को खाने पीने और कपड़े के सामान ख़रीदने हैं तो वो अपने हिसाब से ज़रूरत के सामान को ख़रीद सकता है, अगर आप पैसे देते हैं तो। यही वजह है कि उलमा ने और फ़क़हा हज़रात ने कहा कि अगर आप पैसे अदा करते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर और अफजल है, क्योंकि इससे फ़कीर और मुस्तहिक़ीन ज़कात की हाजत रवाई ज़्यादा होती है और उनकी मोहताजगी ज़्यादा दूर होती है। अब सवाल यह है कि आम तौर पर रमज़ान के महीने में जो लोग 50 साड़ी ख़रीद के लाते हैं और कुर्ता पायजामा या तहबंद वगैरह ख़रीद के लाते हैं और गरीब फ़क़रा में तकसीम करते हैं, तो ये देना कैसा है? तो इसका जवाब यह है कि अगर वाकई ऐसे लोगों को ये साड़ी और कपड़े दिए जाते हैं जो हकीकत में मुस्तहिक़ीन ज़कात हैं, यानी जिसको ज़कात देना दुरुस्त है और जिसको ज़कात देने से ज़कात अदा होती है, ऐसे अगर फ़क़रा या मसाकिन मिलते हैं और उनको आप ज़कात देते हैं या इस तरह से कपड़े अदा देते हैं, तो आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। सिंपल सा जवाब यह है कि अगर पैसे के बजाय आप कपड़ा वगैरह ख़रीद करके देते हैं तो भी आपकी ज़कात अदा हो जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि जिसको आप दे रहे हैं वो हकीकत में मुस्तहिक़ीन ज़कात होना चाहिए। आम तौर पर देखा यह जाता है कि रमज़ान के महीने में ऐसे भी लोग फ़कीर और मिस्किन का भेष बना करके टोले टोले में घूमते हैं, शहरों में घूमते हैं, जो हकीकी माना में फ़कीर या गरीब नहीं होते हैं, मिस्किन नहीं होते हैं। तो ऐसे लोग भी लाइन में खड़े होते हैं और आप लोगों को दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए तमाम लाइनों में ये तकसीम कर रहे हैं। किसी को साड़ी दे रहे हैं तो किसी को कुर्ता दे रहे हैं तो किसी को पैसे दे रहे हैं। तो ये देना तो दुरुस्त है, अच्छी बात है कि गरीबों और फ़कीरों में आप तकसीम कर रहे हैं, लेकिन इसी में अगर आप ज़कात को काउंट कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। वजह यह है कि सैकड़ों लोग वहाँ ऐसे होंगे जो हकीकत में मुस्तहिक़ीन ज़कात नहीं है। तो इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखें। ज़कात के पैसे के बजाय आप सामान तो दे सकते हैं, खाने पीने के सामान भी दे सकते हैं और कपड़े वगैरह जैसा कि मैंने बताया ये भी दे सकते हैं, लेकिन हकीकत में जो मुस्तहिक़ है उन्हीं को दे सकते हैं। बाकी दीगर लोगों को देंगे जो फ़कीर नहीं है, जो गरीब नहीं है, मिस्किन नहीं है, तो देने का तो सवाब आपको मिलेगा, लेकिन ज़कात आपकी अदा नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ आई होगी। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।